जी हाँ दोस्तों, जब तुमने ये ऐड देखा तो ऐसे ही घर में खुशियों का माहौल था, जैसे घर में हो रहा है। चारों तरफ लाइटें लाइटें थी, समय चल रहा था तुम्हारे हाथ पीले होने का। मेहंदी है रचने वाली, है कि नहीं बात? ये वाला गाना चल रहा था घर में, है कि नहीं बात? तो भैया ये गलियां ये चौबारा, ये आना ना दोबारा, तो ये ऐसे गाने चल रहे थे बढ़िया बढ़िया तुम्हारे घर में। तुमने कहा कि मम्मी इन्हीं आंटी जी से ज्वेलरी लेनी है, ज्वेलरी लेनी है, ज्वेलरी लेनी है, तो इन्हीं आंटी जी से लेनी है, इनके पास बहुत बढ़िया बढ़िया ज्वेलरी है, मजा आएगा मम्मी जी, है कि नहीं बात? तो मम्मी जी ने बोला ठीक है बेटा ठीक है, इन्हीं आंटी के पास से ज्वेलरी लेने चलते हैं। अब तुम पहुंचे इन्हीं आंटी जी के पास ज्वेलरी लेने, ठीक है। आंटी जी ने कहा ज्वेलरी मिलेगी, तरह तरह की मिलेगी, भांति भांति प्रकार की मिलेगी, बताइए कौन सी? आंटी जी ने ऐसी बहुत सारी ज्वेलरी तुम्हें दिखाई। अब भैया जब बहुत सारी ज्वेलरी दिखाई तो तुम्हें पसंद आई ज्वेलरी। आंटी जी ने बोला ये ज्वेलरी है 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की। तुमने कहा अरे पूरी दादा, इतने रुपए तो अभी हम लाए भी नहीं है, और हमारे बैंक में भी इतने रुपए नहीं है, हमें इंतजाम करने पड़ेंगे पापा से चाचा से लेके, तो क्या बताइए क्या करें? तो आंटी जी ने बोला देखे, जो जैसे कि हर एक बंदा बोलता है, देखिए भैया, देखिए भैया, क्या है कि ये तो कभी बिक सकती है, इतना खतरनाक पीस है, इतनी बढ़िया चीज है कि भाई कभी बिक सकती है। तो आप एक काम करो, एडवांस में दे जाओ, बुक कर दो, जैसे कारोबार बुक करते हैं ऐसे ऐसे सब बुक कर जाओ, मैं इसको आपके लिए संभाल के रख लूंगी। आपने आंटी जी को एडवांस दे दिया, एडवांस मनी, ठीक है। तुमने कहा शगुन का टाइम चल रहा है, तो भैया शगुन के हिसाब से मैं आपको आंटी जी एडवांस दे के जा रहा हूँ 51,000 रुपए एडवांस। एडवांस दे दिया, एडवांस कितने एडवांस हो गए? 51,000 रुपए एडवांस। अब कुछ दिनों के बाद आप वापस आए, ठीक है, पता नहीं क्या हुआ, आपको आंटी जी की ज्वेलरी पसंद नहीं आई है ना, या आपका कुछ है ना मन खराब सा हो गया कि ज्वेलरी में कुछ मिक्सिंग ना कर दी हो, गोल्ड असली ना हो, ठीक है। आपने अपनी तरफ से कह दिया भाई हमें नहीं चाहिए ज्वेलरी। आंटी ने कहा नहीं नहीं ऐसे कैसे हो गया, नहीं ऐसे कैसे बात हो गई, ऐसे कैसे चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो भी क्या करें भाई, आपको लेनी पड़ेगी। पोसंपा खेल गया आंटी जी ने आपके साथ, पोसंपा पे पोसंपा, लाल किले जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। अब तो ज्वेलरी लेनी पड़ेगी, आपने एडवांस दिया था, आपकी कोई बात आगे क्यों देनी पड़ेगी भाई? भाई क्यों लेनी पड़ेगी? नहीं लेनी हमें, हमने एडवांस दिया तो क्या हो गया, नहीं लेनी पड़ेगी। बातों में आपने आंटी जी को बोल दिया ठीक है भैया मैं जा रहा हूँ, मैं मुझे ज्वेलरी लेनी नहीं, देख लें क्या करने। अब जैसे ही आप निकल गए बाहर आंटी जी के घर से, आंटी जी ने आपके ये एडवांस मनी क्या वापस दे देंगी? वापस दे देंगे क्या? ना मुन्ना ना। यही बात आपने अकाउंट्स में शेयर्स में भी पढ़ी है। अगर आपने कॉल्स इन एरियर कर दिया है ना, कॉल्स इन एरियर, अगर आपने कॉल्स इन एरियर कर दिया तो क्या कंपनी आपके पैसे है ना जो आपने अलॉटमेंट पे दिए, सब्सक्रिप्शन मनी दिया, फर्स्ट कॉल पे दिया, क्या वो पैसे लौटा देती है? ना मुन्ना ना, क्या होता है? फोरफीट कर लिए जाते हैं। सेम बात, चाहे वो शेयर्स हो चाहे वो ज्वेलरी हो, आपने जो भी एडवांस दे दिया, ठीक है, और फिर आपने अपनी गलती से ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, अपनी गलती से ही वो बाद में एसेट्स नहीं खरीदी, तो भैया वो चीजें क्या हो जाती है? फोरफीट, है ना, फोरफीट हो जाती है। इसलिए आंटी जी ने आपका एडवांस मनी क्या कर दिया? फोरफिट कर लिया। एक कंपनी भी क्या करती है, आपके कॉल से नियर करने पर बुकिंग अमाउंट, जिसे आप बोलते हैं सब्सक्रिप्शन मनी बोल दिया आपने, अलॉटमेंट मनी बोल दिया, तो उसे क्या कर लेते हैं? राइट, अमाउंट को फोरफिटेड कर लेते हैं। फिर फोरफिट करने के बाद, सुनना ध्यान से, फोरफिट करने के बाद आप अकाउंट्स में उसकी क्या ट्रीटमेंट करते हैं? क्या उन शेयर्स को कूड़े में फेंक देते हैं? क्या उन शेयर्स को अकाउंट्स पर राइट ऑफ कर देते हैं, या उनको बेड डेट डाल देते हैं, या फिर उनको क्या कहते हैं करंट एसेट्स में ले जाते हैं? मतलब क्या ट्रीटमेंट करते हो तुम उनको? कुछ तो ट्रीटमेंट करते हो क्या अजीब सा अकाउंट्स में? सर हम क्या करते हैं, सर हम उसे रीइश्यू करते हैं, रीइश्यू, सर हम उन्हीं शेयर्स को रीइश्यू कर देते हैं। तो बस यही काम आंटी जी ने किया, जिसे तुम बोलते हो कि फोरफीट करने के बाद, है ना, फोरफीट करने के बाद हम उन्हीं शेयर्स को सर री इशू कर देते हैं, उन्हीं शेयर्स को सर री इशू कर देते हैं। ऐसे ही
आंटी जी ने कंपनी उन शेयर्स को रीइश्यू मतलब रीसेल करती है, आंटी जी ने वो है ना क्या किए, ज्वेलरी रीसेल कर दी है ना, 1%। किसको सर? अब उनकी दुकान पे आई चमेली, चिकन चमेली करके अकेले, है कि नहीं बात? ये वाला गाना आते हुए रीसेल कर दी चमेली को, है कि नहीं बात? अब चमेली करी, अरे वाह, अरे वाह, इतनी सुंदर ज्वेलरी, ये तो मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। बताओ 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 भैया, मेरे भी हाथ पीले होने वाले, मेहंदी है नचनी वाली, है कि नहीं बात? गाना गा रही चमेली भी, कह रही है कितने रुपए देने आंटी जी। आंटी जी बताओ उन्हें कितने रुपए बताएंगे? आंटी जी कह रही हैं, है ना, जिन्होंने ज्वेलरी बेची कि देख बहन, बहुत ही मास्टरपीस है, करोड़ों में एक डिजाइन किया जाता है ऐसा, मैंने खुद अपने हाथों से डिजाइन किया है, ज्वेलरी डिजाइनर हूं मैं, है ना, बिल्कुल जेन्युइन कीमत है, कहीं पता कर लेना, इसकी कीमत है 10 लाख रुपए। चमेली कह रही ठीक है जी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं इसे खरीदूंगी। अब ये बताओ, आंटी जी ने उसे 10 लाख में खरीद लिया, वो 10 लाख में बेच दिया, चमेली ने खरीद लिया 10 लाख में, आंटी जी ने बेच दिया। तो भैया चमेली तो बायर हो गई, सेलर कौन हो गया? सेलर हो गई हमारी आंटी जी, ठीक है। तो आंटी जी ने उसे भेज दिया और गाना गाया, एंटी जी गेट अप एंड डांस। तो अब ये बताओ, आंटी जी ने 10 लाख में अगर उसे बेचा, आंटी जी उसे बताएंगे चमेली को, इसे ज्वेलरी को ना मैंने पहले क्या किया था, बेचने की कोशिश की थी, ये बिकी नहीं, और जो बंडल ले रहा था ना, उसके मैंने 51,000 फॉरफिट कर लिए। हाँ, बहुत राज की बातें बताइए मत किसी को, उसके मैंने 51,000 फॉरफिट कर लिए, जब्त कर लिए, जब्त 51,000 रुपए, है कि नहीं बात? किसी को बताइए मत। अगर ये बात चमेली को पता लगी तो चमेली क्या बोलेगी? आंटी जी देखो 10 लाख की कीमत है, 51,000 रुपए आपने पहले फॉरफिट कर लिए थे शगुन के, है ना, थोड़ा सा तो कम कर दो, 10, 20 हजार, 20, 30, 40, कुछ तो कुछ कम कर दो ना। तो आंटी जी को पता, सामने वाले को अगर ये बात पता लग गई तो वो कम करने की डिमांड करेगा, इसलिए क्या कोई बताएगा, और ये कोई बुरी बात नहीं है, ये बिजनेस प्रैक्टिस है, ये बिजनेस प्रैक्टिस है मुन्ना, बिजनेस प्रैक्टिस है। अगर वो पहले से ही आपके 51,000 रुपए फॉरफिट करके बैठी है और वो फिर किसी चमेली को, है ना, राइट, मुन्नी को, ठीक है, जलेबी भाई को, किसी को भी बेच रही है, तो ये बिजनेस प्रैक्टिस है, नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस है। बिजनेसमैन ये नहीं बताता कि भाई इस पे मैं पहले भी कुछ पैसा कमा चुका हूँ, वो तो कहेगा भाई ये सेल प्राइस है, बात खत्म, ठीक है। चमेली चलेगी घर, सुनना ध्यान से। अब क्या हुआ, अब आंटी जी के पास, सुनना ध्यान से, अब है असली राज की बात, कहानी शुरू। अब आंटी जी के पास दो अमाउंट है, एक तो आंटी जी के पास है एडवांस मनी जो उन्होंने फॉरफिट कर लिया, कितने रुपए? 51,000 रुपए। और एक एक आंटी जी के पास है एक्चुअल का सेल्स कंसिडरेशन, कितने रुपए? 10 लाख रुपए। अब भैया दूर से देखा तो, है कि नहीं बात, राइट, फाइनेंस मिनिस्टर हमें दूरबीन लगा के देख रहे थे। फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है उरी दादा ये क्या हो गया, एक ही एसेट पे दुई दुई पैसा कमा लिया है, डबल कर लिया है पैसा। अरे भैया डबल लेके तो कुछ तो कमाया ना, इधर आओ जरा, इधर आओ। अब फाइनेंस मिनिस्टर की नजरों में तो भैया ये भी तुम्हारा प्रॉफिट हो गया, ये तो फिक्स प्रॉफिट है, इस पे तो कुछ कह नहीं, तुमने पैसा फॉरफिट कर लिया। और जो सेल कंसिडरेशन दिया है, इसमें से भी जब तुम कॉस्ट माइनस करोगे तो भैया इसमें भी तुम्हारा क्या निकल के आएगा, इसमें भी तुम्हारा प्रॉफिट निकल के आएगा, कोवा इकोवा ए करके निकल के आएगा, निकल के आएगा। अब खेल क्या रचा गया, खेल रचा गया कि ये जो री इश्यू करके, जो फॉरफिट करके री इश्यू किए गए, इसका तो बहुत सिंपल सा मैटर है कि भैया 10 लाख पे मैं क्या निकाल लूंगा, अगर लॉन्ग टर्म है तो इकोवा कर लूंगा, मान लो, चलो मैं मान रहा हूँ ये ज्वेलरी क्या है, शॉर्ट टर्म थी, मतलब आंटी जी ने बनाई थी, बढ़िया तरीके से खरीदी थी, ठीक है, और उसका उन्होंने शॉर्ट टर्म में ही ज्वेलरी को बेच दिया, तो कोवा लेस कर देंगे। अब मुन्ना ये बताओ, एडवांस मनी फॉरफिट अगर मुझे टैक्स करना है, एडवांस मनी फॉरफिट मुझे टैक्स करना है तो कैसे करूं? एक बच्चा बोला हम बताएंगे सर। हाँ मुन्ना बताओ। सर एक काम करते हैं, एडवांस मनी फॉरफिट को सेल प्राइस में ऐड कर दो। सर सेल प्राइस में ऐड कर दो, अच्छा ठीक है, यहाँ ऐड कर दो, सर मतलब इसमें मैं ऐड कर देता हूँ 51,000 रुपए। अगर मैं सेल प्राइस को ऐड कर देता हूँ 51,000 रुपए, मान लो कोवा इसकी थी, है ना, 7 लाख रुपए मान लो, है ना, कोवा इसकी थी 7 लाख रुपए जो शॉर्ट टर्म में बेच दिया, तो सर देखिएगा तो सर प्रॉफिट कितना आ गया, सर प्रॉफिट आ गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया, सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया,
सर 3,50,000 आ गया कि नहीं आ गया? सर बिल्कुल आ गया, राइट। अगर हम ऐसा करते हैं, सेलिंग प्राइस में ऐड करते हैं। जब ये बात फाइनेंस मिनिस्टर साहब तक पहुंची, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा सेलिंग प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस दिखाइए भाई, सेलिंग प्राइस दिखाइए। सेलिंग प्राइस का तो क्या होता है, 10 लाख का तो आंटी जी ने बिल तो बनाया होगा भैया, लीगल काम करोगे नहीं करोगे, बिल बनाओगे नहीं बनाओगे? फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने देखा, दिखाइए जरा। अरे अरे बिल बनाया था तुमने चमेली के नाम का, चमेली को कितने का बिल दिया? चमेली आवाज लगाई, चमेली, अरे कितने का बिल दिया रे चमेली, कितने का बिल दिया तुझे आंटी जी ने? चमेली ने बोला 10 लाख का दिया साहब, साहब 10 लाख का दिया, 10 लाख की ज्वेलरी खरीदी, वो शादी होने वाला, 5 पीले हो रहे ना मेरे, 10 लाख की ज्वेलरी खरीदी मैंने, 10 लाख का बिल दिया। ठीक है देख लिया, हाँ बिल्कुल सही, चमेली ने दिखा दिया, चमेली ने कह दिया भाई 10 लाख का बिल दिया। अब फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं जब बिल 10 लाख रुपए का है, यानी किसी को सेल प्राइस 10 लाख रुपए की गई है, तो तुम बिल सेल का बिल तो बना रहे हो 10 लाख का, और फिर उसमें ऐड कर रहे हो 51 लाख। ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। कोई और जुगाड़ निकालो, कोई और जुगाड़ निकालो, कोई और जुगाड़ निकालो। फिर एक बच्चा है तुम्हारी तरह बहुत होशियार, कह रहा मैं बताऊंगा, मैं हूं सुपर हीरो, मैं बताऊंगा भैया। एवेंजर इधर आओ भैया, तुम आ गए शक्तिमैन। आपने कहा सर ये वाला जुगाड़ तो चला नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने इसे मना कर दिया, सेलिंग प्राइस में ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि चमेली को बिल जब 10 लाख का मिला है, सेल का बिल 10 लाख रुपए बना रहे हो, तो सेल का बिल 10 लाख रुपए बना के सेल कंसिडरेशन अपने अकाउंट्स में 10,51 नहीं कर सकते भैया, 10,51 नहीं कर सकते, रॉन्ग प्रैक्टिस है। बिल कितने का है? 10 लाख का। तुम है ना एंट्री क्या डाल रहे हो, एंट्री क्या डाल रहे हो, चेक बैंक अकाउंट डेबिट, या है ना कैश अकाउंट डेबिट टू ज्वेलरी करके है कि नहीं बात, राइट? कितने का? 10,51 का। तो बिल 10 का बना रहा है, 10,51 कैंडल ऑल्टर पकड़ लेगा, ऑल्टर का मैच तो कर नहीं रहा, बिल से अमाउंट मैच नहीं कर रहा, बिल से आपके लैपटॉप में अकाउंट मैच नहीं कर रहा अमाउंट, तो फिर वहां लड़ाई झगड़ा होगा। ये गलत प्रैक्टिस है, अकाउंट वाले भी नाराज होंगे, और ये गलत बात है। तुम्हारे जैसे होशियार बालक ने क्या बोला, तुम्हारे जैसे होशियार बालक ने बोला सुनो 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 सर, हम एडवांस मनी जो फोरफिट है ना, इसे घटा देंगे सर, या तो ऐड कर दो सेल प्राइस में, या सर घटा दो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से, देख लेना कसम उड़ा ढिल्ले की सेम आएगा आंसर। फाइनेंस का चेक कर लो भैया, चेक कर लियो, चेक कर लियो जरा रे राजा, चेक कर लियो। तुम पहुंचे, आपने कहा सेलिंग प्राइस रहेगा 10 लाख, ठीक है सर। कोआ क्या करनी है इस बार अमाउंट कोआ में से घटाना है, एडवांस मनी फॉरफिट कोआ में से घटा दो। तो भैया कोआ कितनी थी, बहुत ध्यान समझेंगे, कोआ थी सर 7 लाख रुपए, इसमें से कितना घटा दें, इसमें से कितना घटा दें सर, है ना 51,000, चलो 51,000 का 50 कर लेते हैं ना, 51,000 का ये एडवांस मनी फॉरफिटेड 50 कर लेते हैं, थोड़ा आसानी से ना, क्या निकल के आ जाएगा, अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो भैया क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में 50 घटा दिए थे, तो 7 लाख में से भैया 50,000 घटा दो, 50,000 घटा दो, घटाना जरा मुन्ना 50,000, खुद ही सोच के बताओ कितना आ रहा है सर। 50 के घटाया तो ये कितना आया, 6,50,000, राइट। अब सेल्स कंसिडरेशन 10 लाख माइनस कोआ, सेल कंसिडरेशन 10 लाख माइनस कोआ 6,50,000, शॉर्ट टर्म डब्ल्यू कितना है, 3.5 लाख। अरे सर ये तो जादू है, वो जादू क्या होगा, नॉर्मल सी बात है, 5वीं 6वीं, क्या 5वीं पास से तेज है, आप 5वीं पास से तेज हैं तो आप जीत सकते हैं इनाम, शाहरुख खान खिलाते थे। तो भैया क्या 5वीं पास से तेज है, ठीक है, या तो सेल में ऐड कर दूं, सेल में ऐड कर दूं तो प्रॉफिट आ जाएगा ज्यादा, या कॉस्ट को घटा दूं, कॉस्ट को घटा दूं, कॉस्ट को घटाऊंगा तो प्रॉफिट आ जाएगा। भैया प्रॉफिट अब कैसे होगा, प्रॉफिट 50,000 रुपए से अब कैसे होगा, प्रॉफिट 50,000 रुपए से अब कैसे होगा, 50 से, या तो सेल में ऐड कर दूं तो अपने आप प्रॉफिट अप हो जाएगा, या कॉस्ट से घटा दूं प्रॉफिट अप हो जाएगा। तो फाइनेंशियल साहब ने कहा जे प्रैक्टिस अपनाएंगे, जे प्रैक्टिस अपनाएंगे, जे प्रैक्टिस अपनाएंगे। उन्होंने लॉ में लिख दी, क्या बात, क्या बात, क्या बात। उन्होंने कहा मैं लॉ में लिख देता हूं, आज के बाद किसी को कंफ्यूजन ही नहीं रहेगी, सीधा लॉ में उन्होंने खतरनाक बात लिख दी। सर क्या लिख दी, एडवांस मनी फॉरफिटेड, एडवांस मनी forfeited by the assessee,
जो असेसी है हमारा, असेसी कौन होता है? असेसी वो होता है जो असेट बेचता है कि नहीं बात? तो जो असेसी है हमारा, जो असेट बेच रहा है, एडवांस मनी फॉरफिटेड बाय असेसी, क्या करेंगे? कोआ में से घटाएंगे, कोआ में से घटाएंगे, कोआ में से लेस करेंगे। ये सीधी बात, नो बकवास, आज की राज की बात है ना, डेंजर बात याद कर लेंगे, ठीक है ना। आज की राज की बात सर क्या करनी है? जी के पीएल कर लेनी है, जी के पीएल कर लेनी है। एडवांस मनी फॉरफिटेड गोवा में से लेस करते हैं, एडवांस मनी फॉरफिटेड गोवा में से लेस करते हैं। सर बात समझ में आ चुकी है, राइट। अब साथ के साथ फिर साथ के साथ फाइनेंशियल साहब ने लिख दिया गोवा में से लेस करेंगे। अच्छा, कई बार या एक जगह तो ऐसा होता है कि आप कॉस्ट की जगह पर एफएमवी मान लेते हो, यानी कि एक तरीके से एफएमवी ही आपकी कॉस्ट बन जाती है। कब होता है ऐसा? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैंने एक एफएमवी निकाली हो, फेयर मार्केट वैल्यू निकाली, उसी फेयर मार्केट वैल्यू को मैं कॉस्ट बना दूं? सर क्या बोल दिया ये? फेयर मार्केट वैल्यू को कब कॉस्ट मान लेता हूं मैं? अरे नालायकों, चपेटे ना लगा दूं तुम्हारे। 2001 से पहले की सेट है, ज्वेलरी 2001 से पहले की है, क्या करते हो? कॉस्ट और एफ एम वी विच एवर इज हायर, कॉस्ट और एफ एम वी विच एवर इज हायर। मान लो कॉस्ट है भैया 8 लाख, एफ एम वी है, एफ एम वी है मुन्ना 10 लाख, तो कॉस्ट ऑफ एफ एम विच एवर इज हायर 10 लाख, यानी कि एफ एम वी ही क्या बन गई आपकी? कॉस्ट बनेगी, कोआ बनेगी, एफ एम वी ही कोआ बन जाएगी। यानी एफ एम वी और कॉस्ट विच एवर इज हायर होती थी, विच एवर इज हायर में से 10 लाख की एफ एम वी हायर है, जो एफ एम वी हायर है वही आपकी कोआ बनेगी। तो फाइनेंशियल सामने क्या लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो? फेयर मार्केट वैल्यू, अगर आप 2001 से पहले की वैल्यू लेते हो, 2001 से पहले की वैल्यू लेते हो और 2001 से पहले की वैल्यू लेकर कॉस्ट और एफएमवी से एफएमवी हायर आया है, आपकी कोआ ही एफएमवी बनी है, आपकी कोआ ही एफएमवी बनी है, आपकी कोआ ही एफएमवी बनी है। तो एडवांस मनी फॉरफिटेड कोआ में से घटाएंगे या एफएमवी में से घटाएंगे, एफएमवी में से लेस करेंगे। सर ये कब होगा? जे वाला पॉइंट, जे वाला सर, जे वाला पॉइंट तभी हो सकता है इफ असेट बाय करी हो बिफोर 1/4/2001। बोलो मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। हाँ सर। फिर साथ में ये भी एक और बात लिख दी मजेदार मजेदार कि कोआ में से घटाएंगे, एफएमबी से घटाएंगे, और अगर असेट डेप्रिशिएबल है, डेप्रिशिएबल असेट है, तो एडवांस मनी फॉरफिटेड डब्ल्यूडीवी में से लेस करेंगे, डब्ल्यूडीवी में से लेस करेंगे, ठीक है मुन्ना, राइट। यानी एडवांस मनी फॉरफिटेड जो असेसी ने किया है वो कोआ में से घटाया जाएगा, एफएमवी में से घटाया जाएगा, या फिर अगर 2001 से पहले की है, या फिर अगर डेप्रिशिएबल असेट है तो डब्ल्यूडीवी में से घटाया जाएगा। अब पहली रात की बात समझ में आ गई। दूसरी रात की बात सुनेंगे। कई बार जब आप क्वेश्चन निकालेंगे तो पता लगा कि भैया असेट निकली, ज्वेलरी निकली 2000, है ना, या ज्वेलरी निकली आपकी लॉन्ग टर्म, सीधी बात, ठीक है मुन्ना। ज्वेलरी क्या थी? राइट, आपकी ज्वेलरी या जो भी असेट थी, ठीक है। दूसरी राज की बात लिखेंगे, असेट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। अब अगर असेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है मुन्ना मुन्नियो, अगर तो तुम जब गोवा में से घटाओगे तो इंडेक्स करोगे। तो कई बार बच्चा क्या एरर करता है, एरर गलती इन एग्जाम, और फिर गाना गाता है दिल गलती कर बैठा, दिल गलती कर बैठा। सर आपने जो आंटी जी के बारे में बताया, पहले 10 लाख रुपए आंटी जी ने बेची, फिर उसमें से हमने घटाए कॉस्ट। सर आंटी जी की कॉस्ट थी, आंटी जी की कोवा थी 7 लाख रुपए। अगर यही मुझे इकोवा करनी है तो मुझे इंडेक्स करना पड़ेगा। तो पहले इंडेक्स करूं इनटू इंडेक्स ऑफ सेल ईयर डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ, है ना, परचेज ईयर, या पहले घटाऊं, पहले इंडेक्स करूं या पहले घटाऊं? तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने लिखा, ठीक है ना, अगर पहले इंडेक्स कर दोगे
तो 7 लाख रुपए इंडेक्स पे पहुंच जाएंगे, 7 लाख रुपए इन्फ्लेट हो जाएंगे। तो इससे फाइनेंस मिनिस्टर को नुकसान है, करके देख लेना। पहले 7 लाख रुपए को इंडेक्स किया, 7 लाख इंटू इंडेक्स ऑफ सेल ईयर, मान लो सेल आपके ईयर में हुआ है तो 7 लाख इंटू इंडेक्स ऑफ सेल ईयर माई ईयर डिवाइड बाई इंडेक्स ऑफ परचेज ईयर। तो भैया तुम देखोगे पहले 7 लाख को आपने इन्फ्लेट कर दिया, 7 लाख को इन्फ्लेट कर दिया, 7 लाख शूट अप हो जाएंगे, एकदम से ऊपर इन्फ्लेट हो जाएंगे, और फिर उसमें से 50,000 51,000 घटाओगे। ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्टर का नुकसान है, अपन का फायदा है। फाइनेंस मिनिस्टर का नुकसान है, अपन का फायदा है। तो फाइनेंस साहब ने बोला अपन का नुकसान नहीं होने देंगे, हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नुकसान नहीं होने देंगे मुन्ना। तो उन्होंने पता है लॉ में क्या लिखा, लॉ में लिखा पहले एडवांस मनी फॉरफिटेड को कोआ में से घटाएंगे। ठीक है, जब मैं इकोआ करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा लेस इकोआ, तो एडवांस मनी फॉरफिटेड को कोआ में से घटाएंगे। कोआ माइनस हमने 50,000 रुपए लिखे आसानी से निकलने के लिए, 50,000। ठीक है, कितना आ गया सर, अब ये आ गया 6,50,000। अब 6,50,000 को इंटू इंडेक्स ऑफ सेल ईयर, है ना, इंडेक्स ऑफ सेल ईयर या ट्रांसफर ईयर, इंडेक्स ऑफ, है ना, एक्विजिशन ईयर, इंडेक्स ऑफ इंटू इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर ईयर करेंगे। तो भैया आप लिखोगे सेल्स कंसीडरेशन, आप लिखोगे मुन्ना सेल्स कंसीडरेशन 10 लाख माइनस जब इकोआ करोगे, माइनस जब इकोआ करोगे तो पहले एडवांस मनी फॉरफिट की तो घटाओगे, उसके बाद इंडेक्स करोगे। तो क्या राशि की बात लिखेंगे, क्या राशि की बात लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट राशि की बात है, गलत मत कर दीजिए, गलत मत कर दीजिए। क्या सर, एडवांस मनी फॉरफिटेड, एडवांस मनी फॉरफिटेड पहले रट लेना, इसे जीकेपीएल कर लेना, पहले कोआ में से लेस करेंगे, कोआ में से लेस करेंगे, कोआ में से लेस करेंगे, देन उसके बाद देन इंडेक्स करेंगे, उसके बाद इंडेक्स करेंगे। एडवांस मनी फॉरफिटेड पहले कोआ में से लेस करेंगे, एडवांस मनी फॉरफिटेड पहले कोआ में से लेस करेंगे, फिर इंडेक्स करेंगे। एडवांस मनी फॉरफिटेड पहले कोआ में से लेस करेंगे, फिर इंडेक्स करेंगे। एडवांस मनी फॉरफिटेड पहले कोआ में से लेस करेंगे, फिर इंडेक्स करेंगे। रट गया, ऐसे रट्टे लगाने। तो भैया पहले कोआ में से लेस करना है और फिर मुन्ना मुन्नियों इंडेक्स करना है। बोलो सर समझ में आ गई बात, मजा ही आ गया, बोलो जल्दी, मजा ही आ गया। हाँ सर मजा आ गया। तो पढ़ लेते हैं एक बार, क्या दिक्कत है, लॉ में क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। अब मुन्ना कितने रुपए आंटी जी ने फॉरफिट किए, हमने किसकी नजरों से पूरा ये एग्जांपल पढ़ा, किसकी नजरों से पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा, आंटी जी की नजरों से। अब आंटी जी ने कितने रुपए फॉरफिट किए थे, हमने वैसे कन्वीनियंस के लिए 50 लिख दिए थे, पर एक्चुअली में आंटी जी ने कितने फॉरफिट किए थे, 51,000। तो भैया इसलिए सेक्शन भी क्या रखा, सेक्शन भी रखा 51, क्योंकि 51,000 रुपए क्या हुए थे, 51,000 रुपए फॉरफिट हुए थे, 51,000 रुपए फॉरफिट हुए। 51,000 रुपए फॉरफिट हुए तो शगुन के 51, शगुन का सेक्शन 51, शगुन का सेक्शन 51, शगुन का सेक्शन 51, शगुन का सेक्शन 51। मर जाएगा सर। एडवांस मनी फॉरफिटेड एंड सम रिसीव फॉरफिटेड बाय द असेसी। असेसी कौन होता है, जो असेट बेचता है, असेसी कौन होता है, जो असेट बेचता है, जो असेट बेच रहा है वो असेसी, और असेसी ने एडवांस मनी फॉरफिट किया है तो उसे घटाया जाएगा कोआ में से, डेप्रिशिएबल एसेट है तो डब्ल्यूडी में से, अभी बताया। और अगर बिफोर 1/4/2001 होती है, बिफोर 1/4/2001 की एसेट होती है और फेयर मार्केट वैल्यू ही आपकी कोआ बनती है, क्योंकि आपने क्या किया है, कास्ट और एफएमवी विच एवर इज है, कॉस्ट और एफएमवी विच एवर इज है, एफएमवी क्या बनी, कॉस्ट बनी, तो उसमें से घटाएंगे, फेयर मार्केट वैल्यू में से घटाएंगे। अब भैया क्या बात सामने आई, बात ये सामने आई कि जब फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने लिखा कि एडवांस मनी फॉरफिट कुआ में से घटाऊंगा, तब मुझे भी है ना बड़ी अजीब सी लगी ये बात। मैंने फाइनेंस मिनिस्टर साहब को चिट्ठी लिखी, है ना, प्रेम पत्र लिखा, उन्होंने गाना गाया, चिट्ठियां आई सर के साथ चिट्ठियां आई बड़े दिनों के बाद। तो ये बड़े दिनों के बाद चिट्ठी लिखी उन्हें। मैंने कहा सर इंसल्ट हो रही है, सर इंसल्ट हो रही है बहुत तगड़ी। सर कह रहे हैं क्या बात हो गई, क्या तगड़ी इंसल्ट हो रही है, क्या बात हो गई। मैंने कहा सर एक बात बताओ, कैपिटल गेन पढ़ना जरा, कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन पढ़ना जरा। चार्जिंग सेक्शन में क्या लिखा है, चार्जिंग सेक्शन 45(1) में ये लिखा है, कैपिटल गेन अराइजेस इन द ईयर इन विच एसेट इज ट्रांसफर, है ना, बाय या एसेट इज सोल्ड या ट्रांसफर बाय असेसी
और वो असेट क्या होनी चाहिए, ट्रांसफर होनी चाहिए, सेल होनी चाहिए। असेट इज ट्रांसफर या सेल बाय द असेसी, असेट इज ट्रांसफर या सेल बाय द असेसी। जब एडवांस मनी फोरफिट करते हैं, एडवांस जब एडवांस फोरफिट करते हैं तो फोरफिट के टाइम पर तो वो सेल कहाँ हो रही होती है सर, सेल तो होती ही नहीं, सेल तो होती ही नहीं, सेल तो हो ही नहीं पाती, सेल नहीं हो पाती, जाए लिए तो फोरफिट कर देते हम, सेल नहीं हो पाती इसलिए तो फोरफिट कर रहे हैं। सेल हो जाती तो कन्वर्ट हो जाता मामला सारा का सारा, बात खत्म हो जाती, सेल नहीं हुई इसलिए तो फोरफिट कर रहे हैं। साहब कह रहे हैं बात तो सही कह रहे हो। आंटी जी ने ज्वेलरी बेची, ज्वेलरी बेचने की कोशिश करी, एडवांस मनी आ गया, सामने वाला है ना उनको पूरे पैसे दे के नहीं गया, सेल ही नहीं करके गया, परचेज ही नहीं करके गया, ट्रांजेक्शन ही नहीं करके गया, बिना सेल करे पैसा आ गया। जब सेल ही नहीं हुई और पैसा आ गया तो कैपिटल गेन कैसे लग गया, कैपिटल गेन किस पे लगता है, कैपिटल गेन लगता है सर कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर यानी कि कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ असेट। यहां तो असेट सेल ही नहीं हुई, there is no sale in section 51, there is no sale in section 51 there is no sale, सेक्शन 51 में तो कोई सेल ही नहीं हुई एसेट अभी, तभी तो फोरफिट किया है, मतलब फोरफिट करने के बाद जब दोबारा सेल करें तब हमने आपका ट्रीटमेंट किया। तो भैया जो असेट सेल ही नहीं हुई, बिना सेल किया पैसा आ गया, उसे कैपिटल गेन में ट्रीट करना कि कॉस्ट में से घटा देंगे, क्या कहते ये इंसल्ट की बात है। ये बात मैंने बताई थी 2014 में, पता कब बताई, 2014 में बताई थी ये बात फाइनेंशियल, हाँ सही कह रहा हूँ मैं, झूठ काहे बोलूंगा ना, हाँ सच कह रहा हूँ, 2014 में बताई। तो उन्होंने बोला सर अंकुर सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, अंकुर सर आज आपने मेरी आंखें खोल दी, आज आपने मेरी आंखें खोल दी अंकुर सर, आंखें खुल चुकी हैं आज मेरी, मैं इस एरर को, लूप होल को, इसे बोलते हैं लूप होल, लॉ में कमी, मैं इस लूप होल को, एरर को ठीक करके रहूंगा। और उन्होंने एरर को ठीक किया जिसको मैंने बॉम्ब बनाया है ना, जो फटा 2014 में। उन्होंने क्या लिखा लॉ में, उन्होंने कहा भैया जो पहले वाले लॉ में लिख गए उनकी इंसल्ट नहीं कर सकते भाई, जो लिखा है लॉ में वो लिखा रख देते हैं। अब क्या करेंगे, एडवांस मनी फोरफिट अगर किया गया है ऑन और आफ्टर 1/4/2014 तो उसे अदर सोर्स में लेके जाएंगे। ये उन्होंने लूप होल को सही कर दिया, करेक्ट कर दिया, लूप होल बंद कर दिया। यानी हिंदी में क्या लिखोगे, हिंदी में क्या लिखोगे, 1/4/2014 से 1/4/2014 से एडवांस मनी फोरफिटेड, एडवांस मनी फोरफिटेड कैपिटल गेन में नहीं अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा, अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा, अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा भैया, अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। ठीक है, यानी अगर क्वेश्चन में एडवांस मनी फोरफिटेड 2015 की दे रखी है, 16 की दे रखी है, 17 की दे रखी है, 18 की दे रखी है, 19 की दे रखी है ना, 2000 यानी कि 2014 के बाद की दे रखी है, एडवांस मनी 2014 के बाद की दे रखी है मुन्ना, एडवांस मनी 2014 के बाद की दे रखी है, तो उसे अदर सोर्स में ले जाना सीधा, कैपिटल गेन में कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। बोलो मजा ही आ गया, मजा ही आ गया सर, चिट्ठी की इज्जत रखी फाइनेंशियल साहब ने, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात मैं पढ़ा चुका हूँ। फर्स्ट एडवांस डिडक्ट करेंगे, देन बैलेंस इंडेक्स करेंगे, देन बैलेंस इंडेक्स करेंगे। तो सर अगर क्वेश्चन ही हो जाए तो मजा ही ना आ जाए, क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं क्या गोल खिलाते हो आप। कालिया क्वेश्चन मेरे पास है, आपके पास भी मौजूद है, तो सॉल्व कर लेते हैं। पहले है ना, पिक्चर का टाइटल दे दो, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर मिस्टर कालिया, कालिया है कि नहीं बात, मिस्टर कालिया, राइट। अपना ईयर फॉर असेसमेंटेड जो आपका ईयर है। पहला स्टेप, पहला स्टेप है एज पर सेक्शन 214, राइट, लैंड, लैंड इज एन कैपिटल असेट्स एंड एज पर सेक्शन 242, एज पर सेक्शन 242 ए क्या होगा मुन्ना, है ना, इट इज लटका, लटका है कि नहीं बात, राइट। कब से कब तक सर, कब से कब तक, 87 से, है ना, एज पीरियड ऑफ होल्डिंग इज 1987 से कब तक सर, माय प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर तक, जो आपका प्रीवियस ईयर वहां तक आप है ना लटका मानेंगे। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया 2 लाख रुपए की खरीदी थी जब असेट, 50,000 रुपए का एडवांस लिया गया, जो जैसे लिया गया 2007 में, जिसे फोरफिट कर लिया गया, पर जय ने बैलेंस अमाउंट दिया नहीं, कालिया ने फोरफिट कर लिया और फिर उसको वीरू को बेच दिया 20 लाख में। आपके प्रीवियस ईयर में एज सून एज पॉसिबल कैपिटल गेन निकाल दीजिए। सेल्स कंसिडरेशन पॉइंट नंबर डी,
सर कितने रुपए? जो फोरफिट हो गया वो तो हो गया। सर कितने रुपए? कितने का बेचा सर? 20 लाख का। जमीन बेची 20 लाख की। अब मुन्ना बहुत ध्यान से समझना, तीसरे पॉइंट को माइनस करेंगे, तीसरे पॉइंट को माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे सर? एडवांस मनी फोरफिटेड पहले कोआ में से लेस करते हैं, फिर इंडेक्स करते हैं। तो माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कास्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कास्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, कैसे निकालेंगे? पहले कोआ में से माइनस करो एडवांस मनी फोरफिटेड, यानी कि सेक्शन 51 का काम तमाम करो। तो सर कोआ कितनी थी? कितने की खरीदी थी, है ना? राइट, कितने की खरीदी थी? खरीद कितने की थी सर? 2 लाख की। तो भैया 2 लाख माइनस एडवांस मनी फोरफिटेड। एडवांस मनी फोरफिटेड माइनस करने से पहले एक खतरनाक बात चेक करनी पड़ेगी। एडवांस मनी फोरफिटेड की डेट क्या है? अगर एडवांस मनी फोरफिटेड 1/4/2014 के बाद, 1/4/2014 से है ना, या उसके बाद है, तो भैया अदर सोर्स में लेके जाना है, अदर सोर्स में लेके जाना है। ये शानदार जानदार तीर अपने दिल में, है ना, गट्ट से मार देना। राइट, इसलिए एडवांस मनी फोरफिट की डेट क्वेश्चन में दी गई है। कितनी गई है सर? एडवांस मनी जो दिया गया था 2007 में दिया गया था और कालिया ने उसे फोरफिट किया। तो भैया वर्किंग नोट डालेंगे। ठीक है मुन्ना, वर्किंग नोट डालना बहुत जरूरी है एग्जाम में। नेक्स्ट पेज पे डाल देना एस एडवांस मनी फोरफिटेड। एग्जाम में पूरा पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पे। इज एडवांस मनी फोरफिट इज बिफोर 1 अप्रैल 2014, therefore it is less from कोआ, therefore less from कोआ, कोआ में से लेस करेंगे, कोआ में से लेस करेंगे। ये मैंने वर्किंग नोट में नोट नंबर 1 डाल दिया। ठीक है, इसे कोआ में से लेस करेंगे, फिर इंडेक्स करेंगे। वर्किंग नोट 2 ये डाल सकते हो, देन इट विल बी इंडेक्स। तो कोआ में से कितने रुपए घटाने हैं सर? कोआ में से घटाने हैं सर 50,000 रुपए, 50,000 रुपए। अब एक्चुअल में कोआ कितनी होगी सर? एक्चुअल में कोआ हो गई मेरी 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपया इंटू इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर ईयर, यानी इंडेक्स ऑफ सेल ईयर। सेल ईयर को एग्जाम में क्या लिखना है? ट्रांसफर ईयर लिखना, सेल ईयर मत लिख देना, ट्रांसफर ईयर अपॉन इंडेक्स ऑफ परचेज ईयर मत लिखना। मैं तो आसान के लिए लिख रहा हूं, परचेज ईयर मत लिख दीजिए भैया। क्या लिखना है? इंडेक्स ऑफ एक्विजिशन ईयर। ठीक है, तो भैया सिंपल सी बात है। राइट, इंडेक्स ऑफ सेल ईयर कब है? कालिया ने फोरफिट किया और कालिया ने सोल्ड कर दिया वीरू को इन योर प्रीवियस ईयर, तो आपके प्रीवियस ईयर का इंडेक्स आ जाएगा। और नीचे क्योंकि 2001 से पहले की एसेट है, 2001 से पहले की एसेट है, 2001 से पहले अगर कोई एसेट हो, स्पेशली लैंड हो, तो कॉस्ट कैसे निकलती है? हालांकि आंसर यही आएगा, पर फिर भी हमें हर बार ये लगाना है, भूल मत जाना। भूल गए तो हो गया गच्चा। सर ये कैसे आएगा? कोआ कैसे आएगी? एक्चुअली में कोआ कैसे आएगी आपको पता ही है ना सर? क्या लगाना है कोआ में सर? SDV ऑन 1/4/2001 और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 विच एवर इज लेस। ये है कि नहीं है? SDV और फेयर मार्केट वैल्यू 2001 की विच एवर इज लेस। विच एवर इज लेस को किससे कंपेयर करते हैं? विच एवर लेस को कंपेयर करते हैं जितने की मैंने जमीन खरीदी। अब बताओ, SDV ऑन 1/4/2001 क्वेश्चन में नहीं दे रखी तो नॉट एप्लीकेबल। फेयर मार्केट वैल्यू वैसे क्वेश्चन में देगा ही, एग्जाम में क्वेश्चन में देगा, अगर नहीं देगा तो क्या मानेंगे? नॉट एप्लीकेबल। विच एवर लेस नॉट एप्लीकेबल। कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट सर कॉस्ट है हमारी 2 लाख रुपए, तो विच एवर इज हायर 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। उम्मीद है बात समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि ये क्या है? लैंड है, और लैंड और बिल्डिंग अगर 2001 से पहले की होती है तो ये वाला फॉर्मूला लगता है। तो भैया है ना, हमारे 2 लाख रुपए बिल्कुल सही आए हैं। ठीक है ना? लेकिन हाँ, इसको आप पहले ही नोट कर लेंगे, राइट, कि 2 लाख रुपए हम कैसे निकालेंगे सर? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऐसे निकालेंगे इस फॉर्मूले से, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग है ना 2001 से पहले की है। तो इसको कैसे दिखाएंगे? इसको दिखाएंगे आप वर्किंग नोट नंबर 2 में। तो वर्किंग नोट नंबर 2 में आप दिखाएंगे इफ लैंड एंड बिल्डिंग is before 1/4/2001 then cost is equal to
या देन कोआ इज इक्वल टू बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो भैया 2 लाख ही आया, 50,000 एडवांस मनी फॉरफिटेड लेस कर दिया, क्योंकि एडवांस मनी फॉरफिट क्या है, ये वाले वर्किंग नोट की बात आ जाएगी। ठीक है ना, एडवांस मनी फॉरफिटेड 2001 से 2014 से पहले की है, 1/4/14 से पहले की है, तो गोवा में से लेस होगी। 1/4/2014 के बाद होती तो 1/4/2014 के बाद होती तो क्या करते हैं मुन्ना सर, हम उसे अदर सोर्स में लेके जाते, कैपिटल गेन में कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। तो 1.5 लाख इंटू इंडेक्स ऑफ सेल ईयर, आपके ईयर में है ना, राइट, सेल हुई है तो योर ईयर इंडेक्स लगा देना, डिवाइड बाय भैया 2001 से पहले किया तो 100 होगा, फिर वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू में से है ना सेल कंसिडरेशन में से ये लेस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एक्सपेंस ऑन सेल है नहीं, इंप्रूवमेंट भी नहीं है, तो आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस क्या करना है सर, माइनस एक्सपेंस ऑन सेल जो आगे नील आएगा, या माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो नील है। ठीक है ना, उम्मीद है दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी। बोलो सर बात समझ में आ चुकी है, मजा ही आ चुका है, मजा ही आ चुका है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है मुन्ना बताओ अपना आंसर। इफ अबव केस कालिया फॉरफिट कर दे 3 लाख रुपए इन प्लेस ऑफ 50,000, ये बताना है आपको, राइट। तो मुन्नियों क्या बात ध्यान देंगे, 128 क्या बात ध्यान देंगे सर, कालिया फॉरफिट कितने रुपए सर, 3 लाख रुपीज इन प्लेस ऑफ, है ना, इन प्लेस ऑफ 50,000। फॉरफिट कब करे हैं, फॉरफिट कब करे उसने, इन 2007। उम्मीद है बात समझ में आ चुकी है, 2001 यानी 14 से पहले की, 1/4/14 से पहले, दैट मीन्स 1 अप्रैल 2014 से पहले। और अगर 1 अप्रैल 2014 से पहले की एडवांस मनी होती है तो वो गोवा में से लेस होती है, ये वर्किंग नोट में दिखा देंगे। क्या दिखाएंगे वर्किंग नोट में, राइट, ये बात वर्किंग नोट में लिखेंगे। इफ एडवांस मनी forfeited, if advance money forfeited is of before 1 अप्रैल 2014 then such amount is less, या डिडक्ट, लेस मत लिखना थोड़ा अच्छा लगता है, डिडक्ट लिख देना, डिडक्ट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, समझ में आ गया बात, ठीक है सर, ये मैंने वर्किंग नोट डाल दिया। अब राइट, स्टेप नंबर 1 टाइटल आपने डाल दिया, स्टेप नंबर 1 भी बिल्कुल सेम हो जाएगा, स्टेप नंबर 1 सेम एज अबव क्वेश्चन, आप सीधा यहाँ पे फिर से लिखेंगे, जब अपने नोट्स में लिखोगे तो फिर से लिखना, ठीक है ना, ऊपर वाली बात। फिर क्या करेंगे मुन्ना, फिर लिखेंगे सेल्स कंसिडरेशन, कितने का बेचा सर, 20 लाख का। अब आई बहुत ही गंभीर बात, गौतम गंभीर से भी गंभीर बात, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि एसेट लॉन्ग टर्म है, लेकिन क्योंकि वर्किंग नोट नंबर 1 लगाना है तो पहले कोआ में से माइनस करेंगे एडवांस मनी फॉरफिटेड जो 2014 से पहले की है, जो अमाउंट निकल के आएगा इनटू इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर ईयर डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ एक्विजिशन ईयर। ठीक है, टीवाई बोले तो ट्रांसफर ईयर, एसी बोले तो एक्विजिशन ईयर, यानी इंडेक्स ऑफ सेल ईयर डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ परचेज ईयर, यानी इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर ईयर यानी इंडेक्स डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ परचेज ईयर या एक्विजिशन ईयर। अब जब हमने इसकी गहराई, इसकी तह तक पहुंचे तो पता लगा कोआ कितनी थी, कोआ तो थी मुन्ना 2 लाख रुपए, है ना, 2 लाख थी ना कोआ, राइट, हाँ सर 2 लाख रुपए थी। अब गोवा तो 2 लाख थी, लेकिन उसने एडवांस मनी फॉरफिट माइनस कितने किए सर, 3 लाख, पूरी ज्यादा 3 लाख रुपए माइनस किए।
यानी कॉस्ट आ गई माइनस के 1 लाख, और अब मैं इस कॉस्ट को इन्फ्लेट करूंगा तो माइनस में वैल्यू आएगी, यानी कॉस्ट माइनस में आएगी। तो मैं तो यहाँ तीसरा पॉइंट क्या कर रहा हूँ, माइनस ही तो करता हूँ। तो 20 लाख रुपए, यानी 20 लाख रुपए, अजीब सी बात है, 20 लाख रुपए में से माइनस करेंगे माइनस के, वो तो माइनस माइनस प्लस, तो उल्टा भैया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या कॉस्ट को ऐड कर देते हो क्या? क्या कॉस्ट कभी ऐड हो सकती है? कॉस्ट कभी ऐड हो सकती है? कॉस्ट कभी क्या प्लस हो सकती है? सेल में कॉस्ट प्लस होती है? ये तो बचपन से ही नहीं सिखाया जाता। जब बच्चा चौथी पांचवी छठी में होता है तो सिखाया जाता है भैया सेल में से हमेशा कॉस्ट घटाई जाती है, सेल में से कॉस्ट घटाई जाती है, सेल में से कॉस्ट घटाई जाती है। यहाँ कॉस्ट नेगेटिव में आ गई एडवांस मनी फोरफिटेड की वजह से। तो तीसरे पॉइंट में जब माइनस करूंगा और माइनस यानी कि सेल प्राइस माइनस कोआ, तो सेल प्राइस माइनस में से कोआ माइनस करनी है माइनस के 10,000, तो माइनस माइनस प्लस कर दोगे क्या, तो कॉस्ट ऐड हो जाएगी क्या? अब ये केस फंस गया भैया, ये केस फंस गया भैया, बहुत कह रहा, बात कोर्ट तक चली गई। तो कोर्ट का डिसीजन आया एक शानदार जानदार केस से। केस का नाम लिखो ट्रैवनकोर। एग्जाम में लिखने के नहीं आया, बता रहा हूं मैं तुम्हें, ज्ञान की बात है, ठीक है ना। ये फाइनल लेवल पे आते हैं, लेकिन हमारे लेवल पे ये केस नहीं आएंगे। केस का नाम लिखो, ऐसा नहीं आएगा, ट्रैवनकोर रबड़, एज पर ट्रैवनकोर रबड़ एंड टी लिमिटेड, एज पर ट्रैवनकोर रबड़ एंड टी लिमिटेड, इफ कॉस्ट बिकम नेगेटिव, यानी एडवांस मनी फोरफिट के बाद कॉस्ट नेगेटिव हो जाती है, यानी कि एडवांस मनी घटाने के बाद कॉस्ट नेगेटिव चलेगी, या एडवांस मनी फोरफिटेड से, एडवांस मनी फोरफिट कोवा से ज्यादा निकल गया, ऐसे लिख लो। यानी कि एज पर ट्रैवनकोर रबड़ टी लिमिटेड, इफ एडवांस मनी फोरफिटेड इज मोर देन, एडवांस मनी फोरफिटेड इज मोर देन कोआ, देन कोआ शैल बी नील। कोआ नील लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे, कोआ नील लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। यानी कि दैनिकी हमने क्या बात सीख ली सर, दूसरी दिल भरी बात सीख ली, कोआ मुन्ना नेगेटिव नहीं होती, कोआ नेगेटिव नहीं होती, कोआ नेगेटिव नहीं होती, राइट। आप उसे नील लिख देते हैं। ये बात ट्रैवनकोर रबड़ एंड टी लिमिटेड सामने आई। इफ एडवांस मनी फोरफिटेड 3 लाख रुपए ज्यादा निकल गए कोवा से, तो नेगेटिव मत लेना, आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील ले लेना। अब भैया ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आ गई सर, ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आ गई मुन्ना मुन्नियो सर, ये आ गई नील। अब ये अगर नील वैल्यू आई है तो नील इंटू इंडेक्स ऑफ सेल ईयर डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ परचेज ईयर, 0 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 बटा सन्नाटा ही होगा, ए सन्नाटा, गोविंदा की पिक्चर थी ना उसमें सन्नाटा था, ए सन्नाटा है कि नहीं, तो सन्नाटा ही होगा। तो ये आ गया नील। आंसर क्या आ गया मुन्ना, आंसर आ गया प्यार भरा, बहुत ही बढ़िया सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20 लाख रुपए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20 लाख रुपए। बोलो सर मजा ही आ गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में मजा ही आ गया, केस में भी मजा ही आ गया। इस केस को दिल की गहराइयों तक उतारेंगे और खतरा बना के, है ना, खतरा बना के नोट करेंगे। क्या जबरदस्त केस था, जिससे हमें पता लगी बात, एडवांस मनी फोरफिट केस में एडवांस मनी फोरफिट अगर ज्यादा निकल जाती है कॉस्ट से तो फिर नील होगी। यानी क्या मजेदार बात है सीखी। पहली बात, सबसे पहली बात, एडवांस मनी फोरफिट 1/4/2014 से पहले, जल्दी सुन लो फाइनल डिवाइस, एडवांस मनी फोरफिटेड 1/4/2014 से पहले है, ठीक है ना, राइट। तो क्या होगा जल्दी बताओ, तो क्या होगा, AMF, जल्दी बोलो, बिफोर 1/4/14, तो क्या होगा, कोआ में से लेस, कोआ में से लेस, कोआ में से लेस, साफ साफ बनाओगे तुम एसआर के, है ना, एसआर के साफ साफ बनाएंगे। दूसरी बात, एडवांस मनी फोरफिटेड ऑन और आफ्टर, है ना, ऑन और आफ्टर बोल तो किसके बाद है, 1/4/2014 के बाद, राइट, 1/4/2014 से 1/4/2014 के बाद, तो कहाँ लेके जाएंगे, अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा, कैपिटल गेन में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, टैक्सेबल इन अदर सोर्स, नो ट्रीटमेंट इन कैपिटल गेन, नो ट्रीटमेंट इन कैपिटल गेन। मजा आएगा सर।
तीसरी राज की बात क्या सीखी? तीसरी राज की बात क्या सीखी, बोलो जल्दी। तीसरी राज की बात क्या सीखी सर? तीसरी राज की बात सीखी, पहले अगर 2014 से पहले की एडवांस मनी फोर्फिट है तो पहले कोआ में से लेस करेंगे, पहले कोआ में से लेस करेंगे, देन इंडेक्स करेंगे, देन इंडेक्स करेंगे, देन इंडेक्स करेंगे। तो ये वाला पॉइंट इससे लिंक कर जाता है, ये वाला पॉइंट इससे लिंक कर जाता है। 2014 से पहले की है तो कोआ में से घटाएंगे, पहले घटाएंगे फिर इंडेक्स करेंगे। ठीक है सर। सर अगली तगड़ी बात क्या समझ में आई? सर अगली तगड़ी बात समझ में ये आई, ट्रैवनकोर वाले केस में। इस केस से क्या बात समझ में आई सर? इस केस से ये बात समझ में आई, अगर अगर एडवांस मनी फोरफिटेड ज्यादा हो जाती है कोआ से, एडवांस मनी फोरफिटेड 3 लाख ज्यादा हो जाती है कोआ से, देन कोआ इज इक्वल टू निल। कोआ हमें क्या लेनी है? निल लेनी है। कोआ हमें निल लेनी है। राइट, ठीक है। और क्या बात सीखी थी हमने? एडवांस मनी फोरफिटेड कोआ में से घटा सकते हैं। राइट, अगर ऐसे 2001 से पहले की है तो वहां पे आप एफएमवी को, कॉस्ट ऑफ एफएमवी विच एवर इज हायर में, अगर एफएमवी हायर आती है तो इसका मतलब वो एफएमवी में से ही घटा रहे हो आप। अगर डब्ल्यूडीवी वाली एसेट्स है तो आप एडवांस मनी फोरफिट कोआ की जगह डब्ल्यूडीवी में से लेस करेंगे, डब्ल्यूडीवी में से लेस करेंगे। लेकिन किसकी एडवांस मनी फोरफिटेड? किसकी एडवांस मनी फोरफिटेड मुन्ना? किसकी एडवांस मनी फोरफिटेड? एडवांस मनी फोरफिटेड बाय, एडवांस मनी फोरफिटेड बाय असेसी। ये मुन्ना मत भूलियो, एडवांस मनी फोरफिटेड बाय असेसी, 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 एडवांस मनी फोरफिटेड बाय असेसी। तो मुन्ना जो अगला क्वेश्चन है, जो इससे अगला क्वेश्चन है, ठीक है, राइट, वो आपके लिए होमवर्क है, यानी क्वेश्चन नंबर 129 आपके लिए होमवर्क है। देखते हैं उसमें आप जिस पॉइंट को मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो आप समझ पाते नहीं समझ पाते। जबरदस्त क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, दिमाग लगाएंगे, पूरा जोर लगाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 129 तब मजी से टकली। मिलूंगा अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और याद रखिए।